नमस्कार। महुआ के कढ़निया प्रेरणा स्थल पे बाबा साहब की प्रतिमा के समीप लोगों ने उनके जयंती पर 134वीं जयंती पर लोगों ने केक काट करके और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके खुशियाँ मनाई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, तमाम बुद्धिजीवियों ने एक एक करके बाबा साहब के जीवनी पर लोगों को बताने का काम किया। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहते हैं लोग और किस तरीके से लोग जयंती मनाएं। जयंती पे हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था जो इतनी भीड़ थी? देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है, अवगत है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 134वां जयंती समारोह है, जो दुनिया के लगभग 191 देशों में आज जयंती मनाई जा रही है। और बाबा साहब को मानने वाले, चाहने वाले ये देश या विदेश में भी जो जहाँ है, इनको आज याद कर रहे हैं। बाबा साहब की जो देन है, चूँकि ये राष्ट्र निर्माता इसलिए कहे जाते हैं कि इन्होंने संविधान निर्माता का काम किए हैं, इसलिए इनको लोग दुनिया में भी आज इन्हें लोग याद कर रहे हैं। कहते हैं कि काम जो मुश्किल था उसे आसान कर दिया और अन्याय के चमन को भी वीरान कर दिया। ऐसी कलम चलाई हमारे बाबा साहब ने कि भारत के संविधान का निर्माण कर दिया। तो इसलिए आज हम सभी लोग इनके ऋणी हैं और इनका ऋण चुकाने के लिए हम लोग इनको याद कर रहे हैं समर्पित होकर के। आज कितने खुश हैं जब आज जो है देश में राष्ट्रीय छुट्टी का जो है घोषित कर दिया गया है आज अम्बेडकर जयंती। तो इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने इनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा की है। इसलिए बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज इस जयंती पे? बाबा साहब के जयंती पे उनके विचारधारा को हम लोगों के बीच से आज फल है कि हम लोग हमारे गरीबों में, हमारे अति पिछड़े समाजों में आज देखिएगा कि बाबा साहब के संविधान के कारण, उनके आरक्षण के कारण एक से एक डॉक्टर, एक से एक प्रेस रिपोर्टर, एक से एक इंजीनियर ऊंचे पोस्टों पे लोग जा रहे हैं। अगर बाबा साहब के द्वारा संविधान नहीं बनाया गया होता भारत में, तो हमको नहीं लगता है जो मनुवादी सोच के व्यक्ति थे, समांतवादी सोच के व्यक्ति थे, जो गरीब दबे कुचले को आगे बढ़ने देते। इसलिए बाबा साहब के जयंती पर हम लोग ये सब जगह जा करके बताने का काम कर रहे हैं कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कुमार मुखिया, बिशुनपुर हिराराम उर्फ पहाड़पुर। क्या कहेंगे आज बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य पर हमको यही कहना है, जो बाबा साहब का 135वां जन्म जयंती जो समारोह संपन्न हुआ अभी ये प्रेरणा स्थल चौक कढ़निया में, ये जो है बाबा साहब का ये बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर जो है माने कृपा रहा, जिसके कारण हम लोग आज उनकी जयंती को मना पा रहे हैं। नहीं तो इनकी जयंती तो मनाना, अगर कांसीराम साहब नहीं होते तो आज के समय में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सही से जान नहीं पाते। बाबा साहब को एक तरह से मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने मृतप्राय कर दिया था। संविधान को तो आज तक इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया। अगर भारत का संविधान 10% भी इम्प्लीमेंट होता तो आज ये जो भारत में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का जो खाई है, छुआछूत का जो भेदभाव है, वो कब का समाप्त हो चुका होता।
बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद उन्होंने कहा था कि संविधान आपका कितना अच्छा क्यों न हो, संविधान आपका कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो अंततः बुरा साबित होगा। और संविधान आपका कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो अंततः वो संविधान अच्छा साबित होगा। परिचय, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र कुमार हुआ, ग्राम कुशहर, महुआ वैशाली से। जी, क्या कहेंगे? आज जयंती पे इतनी सारी लोग हुए थी, सभाएं हुई थी, लोग गाने बजाने भी कर रहे हैं, तो हर तरीके का कार्यक्रम हो रहा था, क्या कहेंगे इसको? आज हम लोग के पूर्वजों का एक जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जिस तरह से सूरज पूरब की ओर से उगता है और सूर्यास्त जाके पश्चिम में होता है, उसी तरह से बाबा साहब ने संविधान को हम लोग को लागू करके जो दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोगों को मान सम्मान बढ़ाया, जो एक वोट देने का अधिकार जो दिया, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने हमें जो पढ़ने लिखने का अधिकार दिलवाया, जो वोट देने का अधिकार दिलवाया, जो बोलने का अधिकार दिलवाया, इसीलिए आज खुशी का माहौल है। 135वां जयंती समारोह मनाते हुए हम लोगों ने यह शिक्षा के जागृति पैदा करने वाले सभी महापुरुषों को मैं नमन करते हुए आज जो संविधान के आर्टिकल जितने भी हैं उसको लागू कराने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। मेरा नाम बालेंद्र दास, और मैं बोलना चाहता हूं कि आज हमको पहचान करनी है। आज भाजपा के लोग भी जयंती मना रहे हैं, आज मनुवादी व्यवस्था के लोग भी जयंती मना रहे हैं, उसमें मेरा समाज इसके दाव पेच में नहीं फंसे। इसीलिए कि साम दाम दंड भेद के तहत हम लोग को आदमी को ठगने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते बृहत रूप से संविधान लागू नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग को सोचकर, समझकर और इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और हम लोग को 85% की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संकल्पित होना चाहिए। बालेंद्र दास, हाजीपुर लोकसभा पूर्व प्रत्याशी। क्या कहेंगे जयंती को लेकर? जयंती के शुभ अवसर पर आज वैशाली जो आपका न्यूज़ चैनल है, आपको भी हम शुभकामनाएं देते हैं। आज देश नहीं, वर्ल्ड स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें आज तक भारत में तो ऐसा वर्ल्ड में भी कोई इनके इतना शिक्षा प्राप्त किया ही नहीं है। आप देख रहे हैं जो शोषितों के लिए, गरीब के लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया, इन्होंने गरीब का मसीहा रहा है इन्होंने। मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं पेशे से शिक्षक हूं, और आज के दिन देशवासियों को अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हम शुभकामना सभी को बधाई देते हैं। सभी समाज को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पर यहाँ रमन जी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, इसके लिए मैं उनको पहले बधाई देता हूँ। साथ ही बाबा साहब का जो 3 विचारधारा था, शिक्षित, संगठित और संघर्ष, इसके तहत समाज को दबे कुचले सभी लोगों को अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत मैं अपने सभी ग्रामवासियों, जिलावासियों सभी को कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग शिक्षित हो, संघर्ष करें और संगठित हो। मेरा नाम अजय कुमार सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, ताजपुर बुजुर्ग करजो।